प्रदेश में जारी कोरोना संकट के बीच खाद्य विभाग की भी इस लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश भर में जो गरीब लोग हैं उनको राशन बांटने से लेकर उनको भोजन उपलब्ध कराने तक का जिम्मा खाद्य विभाग के पास है। हमारे पास पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए खाद्य मंत्री रमेश मीणा मौजूद हैं। रमेश मीणा जी, कोरोना संकट जब से आया है गरीब व्यक्ति पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। किस तरह से आपका डिपार्टमेंट काम कर रहा है और गरीब को कितनी राहत अब तक दे पाए हैं आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत है और मैं कहना चाहता हूं गोवर्धन जी कि हमारी विभाग की और सरकार की पूरी तैयारी है कि कोई भी गरीब व्यक्ति, चाहे वो हमारी एनएफएसए खाद्य सूची में शामिल है या नहीं है या जरूरतमंद है, तो उस व्यक्ति तक भोजन के पैकेट, ड्राई राशन, तो कोई भी व्यक्ति राजस्थान में भूखा नहीं रहे। ये हमारी सरकार की व्यवस्था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करो और वहां तक राशन पहुंचना चाहिए। यदि वो ऐसा व्यक्ति है कि वो घर में कोई बनाने वाला नहीं है, तो वहां पर भोजन, जो बनाया हुआ पका हुआ भोजन, उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमने पूरे राजस्थान में हमारे जितने भी डीलर्स हैं उनको 24 घंटे दुकान खोलने के निर्देश दिए हैं और मेडिकल की दुकानें भी 24 घंटे खुलें, और जो भी राशन की दुकान है, जो किराने की दुकान है, वो भी व्यक्ति अगर खोलना चाहे तो उसको भी स्पष्ट निर्देश है कि वो दुकान खोल सकता है। और हमारी जनता से, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये अपील है लोगों से, कोई आदमी किसी प्रकार घबराए नहीं। अपनी हमारी जो राशन की दुकान है उन पर पर्याप्त मात्रा में हमारे पास खाद्यान्न है, तो कहीं लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, भीड़ लग रही है, भीड़ नहीं लगाएं। लॉकडाउन का जो हमारा जो नियम है, जो कानून है, उसका पूरी तरह से पालन करें। पहले हमने कहा भाई 5 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो। अब हमने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चाहे राशन की दुकान पे जाए, चाहे किराने की दुकान पे जाए, पैदल जाए, पैदल नहीं हो तो ज्यादा साइकिल ले जा सकता है, किसी 4 व्हील व्हीकल का उपयोग नहीं करे, और एक डिस्टेंस बनाए हुए, सोशल डिस्टेंस का जो हमने लॉकडाउन में जो आदेश निकाले उसका पूरी तरह से पालन करे और सजग रहे, जागरूक रहे और स्वच्छ रहे, लोगों से दूरी बना के रखे। और दिन में जो आपके मेडिसिन हैं, कहीं बीमारी, आपको बुखार है, जुकाम खांसी है, तो पास में जो आपके हॉस्पिटलाइज की व्यवस्था है, डॉक्टर की व्यवस्था है, या जो आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जो सावधानियां जो लॉकडाउन में दी जा रही हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। सबसे पहली बात तो यह है। इसमें देखने में आ रहा है कि व्यवस्था के दावे तो हैं, लेकिन लाइनें क्यों लग रही हैं? इसके साथ साथ ही बहुत सारी जगहों पर अव्यवस्थाएं भी सामने आ रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। हमने तस्वीरों में भी देखा, हर दिन ये इस तरह की सीन आम हो चले हैं कि लोग, भीड़ वहां पे लगाई जा रही है। तो ऐसे में दुकानदारों को पाबंद नहीं किया जा सकता? सबसे पहली बात यह है कि दुकानदारों के पास जो लोग आ रहे हैं, जो एनएफएसए में जुड़े हुए लोग, वो तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा जो हमने सरकार ने घोषणा की है कि भाई इन स्कीमों में कोई कवर नहीं होता है, और वो व्यक्ति गरीब है या मजदूरी करता था या बाहर से आया हुआ है या फिर वो कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में काम करता था और उसकी आय का जरिया कोई नहीं था, उसकी मजदूरी बंद हो गई है, आय का साधन बंद हो गया है, तो ऐसे पात्र व्यक्तियों को भी देंगे। तो उनको वो जानकारी नहीं है कि हमें राशन की दुकान पे हमारा राशन मिलेगा, वो प्रशासन के माध्यम से मिलेगा, तो राशन की दुकान पे भी मिल सकता है। लेकिन हम कलेक्टर के माध्यम से ये सब चीजें हमने तय कर दी हैं कि गरीब व्यक्ति हैं तो हमारे भामाशाहों के माध्यम से, हमारे कलेक्टर से, प्रशासन के माध्यम से उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है। और जहां पर कर्फ्यू वाली व्यवस्था है वहां पर हमने होम डिलीवरी की है कि राशन की दुकानों के अलावा जो किराने की दुकान है उनके हमने ऑनलाइन नंबर कर दिए हैं कि पास की दुकान है, यहाँ से आप सामान ले सकते हो, फोन करके आपके होम डिलीवरी करवा सकते हो। ये सारी चीजें हमने की हैं। और एक बड़ा आज हमने निर्णय लिया है कि जितने भी हमारी राशन की दुकानें हैं, तो लोगों का मैसेज आ रहा था कि भाई किराने की दुकान नहीं खुलती है, होलसेल वाला हमें सामान नहीं दे रहा है, महंगा दे रहा है। तो हमने पूरे राजस्थान में जितने भी हमारे डीलर हैं उनको आदेश आज निकाल दिए हैं कि जितनी भी खाद्यान्न की जो वस्तु हैं, चाहे आपका हमारे पीडीएस सिस्टम के अलावा आपका तेल है, नमक है, मसाले हैं, आलू है, सूजी है, बेसन है, बाजरा है,
ये सारी चीजें आपको दुकान आपके हमारी डीलर की दुकान पर मिलेंगी। आपके हाइजीन के जो सामान है, साबुन है, सैनिटाइजर है, ये सब की विक्रय की अनुमति हमने दे दी है, जिससे लोग कहीं इधर उधर भागे नहीं। अपनी राशन की दुकान से भी आपकी जो रोजमर्रा की खाद्य आपूर्ति की जो वस्तुएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। दूसरी, हमने खाद्य विभाग के माध्यम से जो आटा मिले, दाल मिले, होलसेल जो दुकानदार हैं वो बैठे हुए हैं कि भाई हम कब दुकान खोलें, कब महंगा हमारा सामान बेचें, तो उनको भी हमने बाउंडेड किया है सरकार के माध्यम से कि वो दुकानें खोलें, उनकी आटा मिलें चलाएं, दाल मिलें चलाएं। बड़े किराने वाले हैं वो समय पर दुकानें खोलें और जो मात्रा है MRP से ज्यादा पैसे नहीं लें और महंगी चीज नहीं बेचें, मिलावट नहीं करें। ये सारी चीजें अगर यदि कोई होलसेल वाला है या आटा मिल दाल वाला है कोई गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये सब आम आदमियों के लिए हमने जो आम जनता के लिए, तो जनता घबराए नहीं, जनता को समय पे मिलेगा। अभी राशन की दुकानें हमने 28 मार्च से शुरू कर दी जो 1 अप्रैल से होनी थी, तो अभी तो इस सप्ताह में लगभग 7-8 दिन के अंदर पूरे राजस्थान में 70% लोगों के पास जो आवश्यक जो नीडेड व्यक्ति हैं उनके पास हमारा राशन पहुंच जाएगा। तो बड़ी समस्या जो दिख रही है लोगों को, खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी, तो सबसे बड़ा जो इस कोरोना वायरस में जो ये लॉकडाउन में सबसे बड़ा पहला काम राज्य सरकार का होगा कि पहला सबसे जो भारत सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है 2 महीने का फ्री राशन, वो उनके घरों तक पहुंच जाएगा। एक निश्चितता हो जाएगी कि हमारे पास राशन पहुंच गया है, तो एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा हमारे विभाग के माध्यम से। एक बहुत प्रैक्टिकल इसमें सवाल आता है कि गरीब व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति को तो आप जिसका NFSA में नाम है राशन वहां दे देते हैं, लेकिन जिसका NFSA में नाम नहीं है, फूड सिक्योरिटी में जिसको राशन नहीं मिलता, वो क्या करेगा? उसको वो जो व्यक्ति है वो कैसे राशन ले सकेगा, खाद्य सामग्री ले सकेगा? क्या उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे या सरकार उसको मुफ्त में देगी? इस तरह के जो व्यक्ति हैं हमारे अर्बन एरिया में, तो हमारे जो आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको लगा दिया है चिन्हित करने के लिए। आपके रूरल ग्रामीण एरिया में हमारा ग्राम सेक्रेटरी है, ग्राम विकास अधिकारी है, पटवारी है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इन सब लोगों को हमने चिन्हित करने के लिए लगा दिया है कि ऐसे व्यक्ति, इनकी मॉनिटरिंग करो। आप बाहर से आए हैं, वो साथ साथ स्क्रीनिंग का भी काम हो रहा है हमारा, और साथ साथ ये भी काम हो रहा है कि वही कोई व्यक्ति गरीब है और बाहर से आगे आया है, उसका हमारे NFSA किसी श्रेणी में कवर नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम चिन्हित कर रहे हैं और वहां से संबंधित SDM है, EU है, EIU है, आयुक्त है, इन सब लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करो और उसके यहाँ 5 किलो आटा हमारे जो हम दे रहे हैं, आधा किलो नमक, आधा किलो तेल, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, प्लस भारत सरकार के द्वारा 5 किलो और जो दाल जो एक्स्ट्रा दी जा रही है वो पूरा पैक राशन उसके घर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि हम जैसे ही कहीं काफी जगह भामासा बांट रहे हैं तो वहां पर भामासा बांट रहे हैं, अच्छी बात है, वहीं सरकार भी पहुंच रही है, तो एक व्यक्ति 10 बार ले रहा है, कुछ व्यक्ति 1 बार भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये हमने सभी हमारे कलेक्टर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि व्यक्तियों को चिन्हित करें और उसके घर तक फ्री राशन पहुंचाए, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। सब एक प्रैक्टिकल समस्या भी है कि शहरों में आप पहुंचा देंगे, लेकिन जैसे डांग का इलाका है, सुदूर इलाकों में हैं, रेगिस्तानी जिले हैं, पश्चिमी जिले हैं, वहां पर लोग ढाणियों में बसे हुए हैं, राजसमंद वगैरह, ये जो मगरे का क्षेत्र है यहाँ पर मगरों में लोग बसे हुए हैं, इन तक क्योंकि दूरियां बहुत हैं, इन तक कैसे राशन और खाद्य सामग्री पहुंचेगी? क्योंकि कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही है कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमने सभी जगह जहां पर डांग क्षेत्र की या रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, चाहे TSP क्षेत्र हो, नॉन TSP क्षेत्र हो, सभी जगह हमारे सरपंच हैं जितने भी अभी प्रेजेंट में हैं या प्रशासक हैं जो जहां चुनाव नहीं हुए हैं, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, ये सब लोगों को हमने पूरे एरिया वाइज, पुराने वार्ड पंच हैं, पूर्व सरपंच हैं, सबको स्पष्ट मतलब एक तालमेल बिठाया है हमने कलेक्टर के माध्यम से, इनकी मीटिंग ली गई है कलेक्टर के माध्यम से, विकास अधिकारियों के माध्यम से, SDM के माध्यम से बुलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित किया और वहां पर हम राशन की किट भी पहुंचा रहे हैं
और वहां पर मास्क भी हमने हमारे विधायक कोष से मंगवाए, निजी हमारे जो भामाशाह हैं उनके माध्यम से पैसा कलेक्शन करवाया हर जिले में। तो वहां पर मास्क सैनिटाइजर भी हम पहुंचा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि भीड़ नहीं लगे, आप एक साथ बैठकर कहीं ताश की पत्ती नहीं खेलें या कोई एक जगह कहीं ज्यादा इकट्ठे नहीं हो। ये सारी चीजों को हम सचेत भी कर रहे हैं लोगों को। कोई बाहर से व्यक्ति आया है तो उसके बारे में भी लोगों को आगाह किया है कि तुरंत हमें बताएं, और जिससे उसकी स्क्रीनिंग हो सके, कहां से आया है और कितने दिन से यहाँ रह रहा है, तो उसको क्या है आइसोलेट किया जाए, जिससे गांव में किसी प्रकार की बीमारी नहीं फैले। और पूरी हमारी तैयारी है, जहां से हमें आज भी यहाँ फोन आता है मेरे पास में, तो विभाग से किसी भी जिले से आता है तो तुरंत हम कलेक्टर और हमारे डीएसओ हैं वहां पर हम निर्देश दे रखे हैं कि तुरंत किट पहुंच जानी चाहिए और पता कर लो वास्तव में पात्र व्यक्ति है। पर काफी जगह क्या हो रहा है कि दूसरे लोग भी आ रहे हैं लेकिन हम उनको भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह है कि गरीब व्यक्ति है वो भूखा नहीं सोए और उस तक हमारी राशन की किट, दवाइयों की व्यवस्था और किसी प्रकार की कोई यह व्यवस्था नहीं हो। एक बड़ा वर्ग है, मध्यम वर्ग है, जिसको फ्री में तो जरूरत नहीं है, लेकिन शिकायतें इस तरह की आ रही है कि ऊंचे दाम वसूल जा रहे हैं, कालाबाजारी कई चीजों की जा रही है और गुणवत्ता भी खराब दी जा रही है। इस तरह की शिकायतें भी कई जिलों से भी और राजधानी से भी आई है। अब तक कितने कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और आगे आप क्या अश्योर करेंगे कि जो कालाबाजारी है वो नहीं होने दी जाएगी इस लॉकडाउन के दौरान? अभी 25/3/2020 को हमने एक आदेश निकाला था जिसमें हमारे ईओ, ईआई और खाद्य पदार्थ से संबंधित एसडीएम है, एडीएम है, सारे जिले के जो सक्षम अधिकारी हैं, चाहे पुलिस का डीएसपी लेवल का अधिकारी है, इनको सभी को कहा कहीं शिकायत आती है तो तुरंत निरीक्षण करें। तो हमने राजस्थान में 2600 निरीक्षण किए हैं, 150 प्रकरण दर्ज किए हैं। इसी प्रकार मास्क सैनिटाइजर की भी एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचने वाले 1064 निरीक्षण किए, इसमें 130 प्रकरण दर्ज किए, 4,31,000 वसूल किए। तो हमने स्पष्ट लोगों को निर्देशित किया हुआ है कि कोई एमआरपी से ज्यादा ले रहा है या कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो कलेक्टर है, डीएसओ है, एसडीएम है या हमारे विभाग को डायरेक्ट आप बताएं, तो हम किसी भी तरह से कोई कालाबाजारी नहीं होने देंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। लोगों को सही मात्रा में और समय पर राशन मिले, शुद्ध मिले, ये हमारी प्राथमिकता है कि लोगों तक कहीं किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों से हम ये चाहते हैं कि इसमें जो कोरोना वायरस जो प्रकोप है जो चल रहा है, इसमें सबसे बड़ी अपनी खुद की सावधानी हर आदमी को रखनी है, डिस्टेंस बनाकर रखना है और जो लॉकडाउन के जो नियम है उनका पूरी तरह से पालन करें। सबसे पहली बात तो ये। खाद्य विभाग की कितनी बड़ी भूमिका आप मानते हैं इस लॉकडाउन में भी और कोरोना से जो जंग है इसमें जीतने के लिए आपका डिपार्टमेंट कितना अहम रोल अदा कर रहा है और कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं आप? पहली बात तो यह है कि राजस्थान में सभी जगह समय पर जो राशन की जो व्यवस्था में दी गई है राशनिंग की, वो समय पर पहुंच जाए, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो जाए, डीलर कहीं कोई गड़बड़ नहीं करे। एक दो जगह डीलरों ने गड़बड़ की है तो उन्होंने फूड पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड में नंबर देख लिए, नाम देख लिए। तो एक केस आया था हनुमानगढ़ का, उसने बांसवाड़ा में किसी डीलर ने उसका गेहूं उठा लिया, तो उसके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई के लिए वहां के कलेक्टर और डीएसओ को कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। और पोर्टल पर जो राशन कार्ड नंबर थे वो हमने हटा दिए हैं। पोर्टेबिलिटी हमने इसलिए रखी थी राजस्थान में कि कोई व्यक्ति को समस्या नहीं आए, कहीं से भी वो अपना राशन ले सकता था। तो इसमें कुछ लोग दुरुपयोग करने लगे इस चीज का, तो कोरोना वायरस का प्रकोप रहेगा कोविड-19 का, तब तक यदि कहीं शिकायतें ज्यादा आएंगी तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम पोर्टेबिलिटी रख सकते हैं या ज्यादा जरूरत पड़ी तो पोर्टेबिलिटी को जब तक बंद कर सकते हैं। लेकिन कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं आने देंगे, क्योंकि कहीं कोई भी राशन डीलर या कोई भी अनियमितताएं करता है तो हमें रोजाना शिकायत आती है, तो हम तुरंत चेक कराते हैं। वहां पर डीलर है तो डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं ऐसे में, क्योंकि और जो गंभीर है तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी हम कर रहे हैं। लेकिन छोटी छोटी शिकायतें आई हैं, कोई बड़ी शिकायत नहीं आई है हमारे पास।
और हमने डीलरों को भी कहा है, भाई हम आपको मजबूत कर रहे हैं तो आप बेईमानी क्यों करते हो? ई मित्र बनाए, आपको अभी सभी खाद्य वस्तुओं को बेचने के लिए विक्रय की आपको अनुमति दी है, तो आपका आगे बढ़ाने का कमीशन भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन शुद्ध क्वालिटी की चीजें लोगों को उपलब्ध करवाओ, समय पर करवाओ, 24 घंटे दुकान खोलो। इस समय जनता को जरूरत है आप लोगों की, तो आप इस समय एक तरह से आप जो कर सकते हैं, धर्म का काम है, आपकी कर्म है, इसको अच्छी तरह निभाएंगे तो जनता भी आपको कहेगी कि नहीं डीलर अच्छा है, इसने बुरे समय में हमारा साथ दिया। तो डीलर को भी अच्छा काम करना चाहिए, तो डीलर अच्छा काम करेगा तो ऐसे डीलरों को हम इस पीरियड में चिन्हित कर रहे हैं कि कौन डीलर अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे डीलरों को हम सम्मानित भी करेंगे, पुरस्कार भी देंगे उनको। सब बड़ी चीज सप्लाई चेन की है। खाद्य विभाग के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का सप्लाई चेन है, शिकायतें इस तरह की आ रही हैं कि वो सप्लाई चेन टूट गया है। कई जगह ट्रक्स को रोका जा रहा है, माल जो व्यापारियों के पास आना चाहिए मंडी से लेकर के जो सप्लाई चेन का सिस्टम बना हुआ है उसमें, तो ये रुके नहीं, सप्लाई चेन बनी रहे, क्योंकि सीएम ने भी कहा कि सप्लाई चेन नहीं टूटनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसमें जो देखने में मिला है कि काफी जगह पुलिस की जो कंप्लेंट आती हैं, तो इसमें मिसमैनेजमेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ चीजें महंगी हो रही हैं। जैसे किसान की सब्जी है वो सही समय पर मंडी में आ जाए, मंडियां खुल जाएं, किसान की फसल आज पड़ी हुई है, अनाज पड़ा हुआ है, तो सरकार ने कहा है बारदाना तो दे देंगे उनको, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी एमएसपी रेट 1925 रुपये है, तो किसान की फसल तैयार है और टोकन वाइज फीड नहीं हो, और टोकन वाइज धीरे धीरे उनको दे दें कि एमएसपी की बात नहीं है कि उनको टोकन दिए जाते हैं। साधारण जो मंडी में बेचना चाहता है वो आदमी वो टोकन दे दे, और टोकन के हिसाब से 10-10 या 20-20 या 50-50 लोगों को पर डे बुला ले। उससे क्या होगा कि जो आटा मिल वाले आज भाव खा रहे हैं, या हमें एफसीआई से 23 रुपये किलो में गेहूं खरीदना पड़ रहा है, तो महंगाई को हम रोक सकते हैं। गेहूं हमें जब 1900-2000 रुपये में मार्केट में मिलेगा और गेहूं तैयार भी है, अब बारिश हो जाएगी, किसान का गेहूं खराब हो सकता है, तो इस बारे में सरकार को का हमारा सुझाव है कि इस बारे में विचार करें, मंडियां खोले और किसान अपनी फसल को बेच सके, चाहे सब्जी हो चाहे अनाज हो, जिससे हम महंगाई पर कंट्रोल भी कर सकते हैं और किसान की मदद भी कर सकते हैं। एक सवाल कि आम जनता इस पूरे लॉकडाउन के दौरान परेशान न हो, क्या मेजर्स आपकी ओर से आगे लिए जाने हैं? क्योंकि अगर लॉकडाउन ये स्थितियां ऐसी नहीं रहती तो शायद आवाजाही पे कंट्रोल आगे भी रह सकता है। ऐसे में अगर ये चीजें लंबी बढ़ती हैं तो खाद्य विभाग क्या जनता को अश्योर करेगा कि सप्लाई चेन नहीं टूटेगी और पूरी जो उनके दैनिक खान पान की जो चीजें हैं उनकी सप्लाई पूरी हो सकेगी? लॉकडाउन बढ़ता है तो भी मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि खाद्यान्न की कोई राजस्थान में कोई कमी नहीं है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, सारी हमारी जो सप्लाई चेन है पूरी यथावत रहेगी, उसकी सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जनता का सहयोग की जरूरत है। आज लॉकडाउन हो रहा है, उसका नियमों का 100% पालन करें, ये हमारी जनता से गुजारिश है कि घरों से बाहर नहीं निकले और धीरे धीरे जो लोग बाहर से आए हैं उसकी स्क्रीनिंग करवाए और ध्यान रखे कि भाई आपसी मेल जोल मुलाम नहीं हो, कम्युनिटी में कोई ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति जो आ गया हो पॉजिटिव वो आपके बीच में रह रहा हो, आप उसको छुपा के बैठ गए, आपका भाई है, बेटा है, रिश्तेदार है, आपके घर में आ गया, बाहर काम करता था, आप उसको छुपाए हुए बैठे हो, तो ये चीजें छुपानी नहीं चाहिए और उसकी स्क्रीनिंग करवाओ, उसकी जांच करवाओ, उसका इलाज करवाओ। तो इस पे हम जब जनता का सहयोग रहेगा और हमारा जो सरकार है, आपका मीडिया है, सभी लोग लगे हुए हैं इस प्रयास में कि इस बीमारी पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं, इस महामारी को। तो जनता जब तक सहयोग नहीं करेगी तो हम कितने भी दावे कर लें, कितनी भी चीजें कर लें, क्योंकि इस बीमारी को रोकना है तो सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। और खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमने होम डिलीवरी वाला सिस्टम, जहां कर्फ्यू वाला एरिया है वहां पर होम डिलीवरी करवा रहे हैं। गांवों में हमें जरूरत पड़ेगी तो नरेगा के जो हमारे जो श्रमिक हैं उनके माध्यम से भी वहां जरूरत पड़ी तो उनके माध्यम से भी करवाएंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया
कि प्रत्येक जिले में हमने जो राशन की दुकानें हैं, उसके अलावा किराने की दुकानें, होलसेल की दुकानें, आटा मिलें, उन्हीं के नंबर हम ऑनलाइन डाल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दुकान से सामान खरीदना चाहता है तो उस दुकानदार को फोन करेगा तो होम डिलीवरी होगी, या कैसे उनके बीच में सामंजस्य रहता है, उस दुकान को सामान देना ही होगा। ये हमने तय किया है कि वो इफ एंड बट नहीं करेगा, सामान देना होगा। उनकी दुकानों के नंबर दे रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की व्यक्ति कहीं पर भी खाद्यान्न संबंधित या दवाई से संबंधित या सब्जी से संबंधित कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी सरकार की पूरी तरह से तैयारी और पूरी व्यवस्था है। तो खाद्य मंत्री रमेश मीणा ने यह दावा किया है कि प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान खान पान की चीजें और जरूरी चीजों की कमी नहीं आने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कालाबाजारी पर भी कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब यह जनता पर निर्भर करता है कि वो लॉकडाउन के दौरान घरों पर रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना जरूरी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेचे के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।